तो प्रीति के बाद अब जैस्मिन लंबोरिया ने पंच का दम दिखाया है। बता दें कि ग्लासगो में जैस्मिन ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। भारत की झोली में आया है एक और स्वर्ण पदक। बॉक्सिंग रिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम है। जैस्मिन की शानदार जीत से देश का गौरव बढ़ा है। भारत के गोल्ड मेडल की संख्या अब 7 हो चुकी है। तो बता दें कि प्रीति पवार के बाद एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। जैस्मिन लंबोरिया की ओर से जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रीति के बाद अब जैस्मिन लंबोरिया ने पंच का दम दिखाया। ग्लासगो में जैस्मिन ने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल जीता है। अब कुल गोल्ड मेडल की जो संख्या है भारत के लिए वो 7 हो चुकी है। भारत की झोली में एक और स्वर्ण पदक आया, ये गर्व का विषय है। बॉक्सिंग रिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम है और खासतौर पर महिला खिलाड़ियों की बात करें तो महिला खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो अतुलनीय है, बेहद शानदार है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भारत की झोली में आ रहे हैं। एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। बता दें कि प्रीति पवार के बाद एक और स्वर्ण पदक भारत की झोली में आया। भारत के गोल्ड मेडल की जो संख्या है वो 7 पहुंच चुकी है। बॉक्सिंग रिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा लगातार कायम है। जैस्मिन की शानदार जीत से देश का गौरव बढ़ा है। बता दें कि भारत के गोल्ड मेडल्स की जो संख्या है वो 7 पहुंच चुकी है। तो भारत ने अब तक कुल 7 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। जैस्मिन की शानदार जीत से देश का गौरव बढ़ा है। बता दें कि भारत के गोल्ड मेडल की संख्या अब कुल 7 पहुंच चुकी है। जैस्मिन लंबोरिया ने भी पंच का दम दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रीति के बाद अब जैस्मिन ने जलवा दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। ग्लासगो में इन दोनों कॉमनवेल्थ गेम्स लगातार जारी हैं और भारतीय खिलाड़ियों का जो शानदार प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी जो है लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला खिलाड़ियों की ओर से भी मेडल्स जीते जा रहे हैं। गोल्ड मेडल अब तक कुल 7 हो चुके हैं। भारत की झोली में कुल 7 गोल्ड मेडल्स आए हैं। तो जैस्मिन की शानदार जीत से देश का गौरव बढ़ा। न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के लिए गर्व का विषय है। और ये कहावत भी है कि मेहनत जरूर रंग लाती है। जिस तरह से हमारे खिलाड़ी लगातार दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाकर जब पदक जीतते हैं तो ये परिवार के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए और साथ ही पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। और जिस तरह से अतुलनीय प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, अतुलनीय जिस तरह से योगदान उनकी ओर से दिया जा रहा है तो ये वाकई काबिले तारीफ है। और जैस्मिन लंबोरिया के जो चाचा हैं संदीप लंबोरिया वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर और बहुत शुभकामनाएं आपको। जैस्मिन ने शानदार प्रदर्शन किया है और एक और गोल्ड मेडल जीता है। भारत के जो गोल्ड मेडल की संख्या है वो 7 हो गई है। किस तरह महसूस कर रहे हैं आप? जी, जाहिर सी बात है, जैसे आप लोग फील कर रहे हैं उससे ज्यादा हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो पल जिया है और हम उसमें खुद महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो गोल्ड मेडल मुझे पहनाया जा रहा है, ऐसे महसूस कर रहा हूँ। और ऐसी घड़ी में भावुक होना और बड़ा एक गर्व का पल है हम सभी के लिए। बिल्कुल संदीप जी, परिवार में किस तरह का माहौल है? क्योंकि जाहिर सी बात है जश्न का माहौल जरूर होगा। जिस तरह से जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही जब स्पोर्ट्स में डाले जाते हैं तो माता पिता को भी काफी उम्मीदें होती हैं, परिवार भी काफी उम्मीदें लगाता है। फिर उसके बाद जो खिलाड़ी होता है उस पर भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा जा सकता है कि वो खुद ये महसूस करता है कि मुझे अपने परिवार को जो है गौरवान्वित करना है। आज वो पल आया है परिवार के लिए। परिवार में किस तरह का माहौल है, किस तरह जश्न मनाया जा रहा है आज? देखिए, आज से 10 साल पहले जो हमने पौधा लगाया था, आज वो भगवान ने उसको फल फूल दिया है उस पौधे को। और जाहिर सी बात है कि हाँ भाई, हमने जब उसको सींचना शुरू किया था बड़े दिक्कतें आई थी और आज पूरा हमें फल दे रहा है। तो एक ये हो रहा है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। और मैंने इस बड़ी जो एक ये किया था कि हाँ भाई ये वर्ल्ड चैंपियन होके दिखाएगी, स्टार्टिंग में बोल दिया था मैंने। और ये वर्ल्ड चैंपियन के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने और मेरे बड़े भाई हैं परविंदर, दोनों ही हम कोच हैं और इसके पूरा हमने जी जान लगाई थी और बेटी ने हमसे ज्यादा उस चीज को फलीभूत होके दिखाया है।
संदीप जी, जिस तरह से आपने कहा कि 10 सालों का ये सफर रहा, जाहिर सी बात है उतार चढ़ाव सभी के सफर में देखने को मिलते हैं। जैस्मीन का सफर इन 10 सालों में कैसा रहा, कब उतार चढ़ाव हुए? और कई बार होता है कि जो जज्बा है वो बिल्कुल टूट सा जाता है। कई बारी हम किसी अगर स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरह का हम प्रदर्शन नहीं कर पाते तो जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा टूट जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर से उन्हें दोबारा पंप करना होता है। किस तरह का वो सफर रहा, आप इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे और दूसरे बॉक्सर्स को हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं, पर जैस्मिन का हम सौभाग्य रहा है जैस्मिन का कि उसको हमने शुरू से ही उसका जो बेस है बहुत अच्छा तैयार किया दोनों भाइयों ने। और इसको मतलब इसने सिर्फ 3 साल के अंदर ही नेशनल चैंपियन हो गई थी और उसके बाद इसने हिंदुस्तान में कभी हार का स्वाद नहीं चखा है। और मतलब जब भी ये बाहर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हारी है और जब हमने उसको, मैंने बहुत बूस्ट किया इसको और उसमें हम एक साइकोलॉजिकली बच्चे को बूस्ट अप करके रखना पड़ता है, जिसका हम देख सकते हैं कि पिछले साल वर्ल्ड चैंपियन हुई है जिसके कारण, और आज कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल दिया है, सभी उसी के रिजल्ट होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप जी, जानकारी के लिए आपने समय निकाला और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपके परिवार को। और बता दें कि जैस्मिन लंबोरिया ने पंच कदम दिखाते हुए, शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और गोल्ड मेडल जीता है। भारत की झोली में एक और गोल्ड डाला है और भारत के स्वर्ण पदक की जो संख्या है वो अब 6 से बढ़कर 7 हो गई है।